हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रिलेटेड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम करने जा रहे हैं जी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन बताता जाऊंगा ताकि आपके जो हैं, अगर हम आज 20 MCQs कर रहे हैं तो 20 MCQs में आपके कम से कम 30 या 35 MCQs कवर हो जाएं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। सो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आपने फिनेंस अकाउंट असिस्टेंट के फॉर्म को फिलअप किया है, जहाँ हिस्ट्री के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपका टॉपिक आता है, जैसे मैं बात करूँगा यूनियन असिस्टेंट या किसी और अगर हम बात करें पोस्ट की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इमीडिएटली फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसमें से आपने बतानी कौन सी मूवमेंट जो जिन्होंने इमीडिएटली फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या गदर मूवमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। और राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो मैं आपको बता दूं जहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट जो थी एक मैं बता दूं एक पार्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस का मूवमेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक पार्ट था, कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट वाज फॉर्मली स्टार्टेड फ्रॉम टाउन हॉल कलकत्ता ऑन 7 अगस्त 1905। तो मैं आपको बता दूं ये जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्वदेशी मूवमेंट जो है फॉर्मली स्टार्टेड की गई फ्रॉम टाउन हॉल कलकत्ता ऑन 7 अगस्त 1905। तो आपको डेट याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टू कर्ब फॉरेन गुड्स बाय रिलाइंग ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात की जाए तो रोलाट एक्ट जो है पास किया गया था, कौन सी ईयर में इसको पास किया गया था? 1917, 1919, 1921 या 1923। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन बी। तो रोलाट एक्ट जो पास किया गया वो 1919 में किया गया। तो अगर हम बात करें रोलाट एक्ट की तो पास्ड इन मार्च 1919 बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इसको पास किया गया। दिस एक्ट एथोराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीबॉडी सस्पेक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी। तो ये रोलाट एक्ट जो बना था इसमें बहुत ज़्यादा जो है इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर जो बना इंडियंस पीपल के ऊपर, क्योंकि इसमें इन्होंने इस रोलाट एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी पर्सन किसी भी जगह अटैक तो होता है गवर्नमेंट के ऊपर, उसके ऊपर सस्पेक्टेड है यानी सस्पेक्टेड पर्सन, उसके ऊपर आशंका है कि इसने ये काम करवाया हो सकता है, तो उसको बिना किसी ट्रायल के उसको अरेस्ट किया जाता है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या था, दिस एक्ट एथोराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये एथोराइज करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को टू अरेस्ट एनीबॉडी सस्पेक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी। जो भी पर्सन सस्पेक्टेड होता था टेररिस्ट एक्टिविटी में उसको अरेस्ट करना इस रोलाट एक्ट के अंदर था। इट आल्सो एथोराइज द गवर्नमेंट टू डिटेन सच पीपल अरेस्टेड फॉर अप 2 years विदाउट ट्रायल। देखिए कोई भी पर्सन अगर सस्पेक्टेड होता था किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पावर थी, अथॉरिटी थी इस एक्ट के अंदर, तो वो उस पर्सन को डिटेन कर सकती थी, उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती थी। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल। ठीक है, ट्रायल मतलब जहाँ पे आपके पास कोई भी आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, सस्पेक्टेड पर्सन को पकड़ा जाएगा, 2 साल के लिए उसको सजा दी जाएगी। इट इम्पावर्ड द पुलिस टू सर्च फॉर ए प्लेस विदाउट अ वारंट। तो जहाँ पे अगर मैक्सिमम आप देखो किसी भी जगह पुलिस जो जाती है उनके पास सर्च वारंट होता है, मगर इस एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या था, इट इम्पावर्ड द पुलिस। ये पुलिस को क्या इम्पावर्ड करती थी? टू सर्च फॉर ए प्लेस विदाउट ए वारंट। ठीक है, किसी भी प्लेस को सर्च करने के लिए विदाउट बिना वारंट के वो उस प्लेस को सर्च कर सकती थी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, फॉर विच कम्युनिटी वेयर सीट्स रिजर्व बाय द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो किस कम्युनिटी के लिए जो सीट्स थी वो रिजर्व की गई मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए? ज्यूज के लिए, मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और सिख्स के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन बी यानी कि इसका आंसर रहेगा मुस्लिम्स के लिए जो सीट्स थी वो रिजर्व की गई। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है इसको बोला जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। तो द एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट एंड डिस्क्रिमिनेटरी इलेक्टोरेट। ठीक है, तो जहाँ पे एक्ट क्या इंट्रोड्यूस करता है? सेपरेट और डिस्क्रिमिनेटरी इलेक्टोरेट। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द सीट्स इन द लेजिस्लेटिव बॉडीज वेयर रिजर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन फॉर मुस्लिम। तो ये अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था जहाँ पे क्या किया गया, जहाँ पे सीट्स को रिजर्व किया गया लेजिस्लेटिव बॉडीज की अगर बात कीजिए, सीट को रिजर्व किया गया किनके लिए? रिलीजन के बेसिस के ऊपर, यानी कि मुस्लिम्स के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, द साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बाय द इंडियन। साइमन कमीशन को इंडियन ने बायकॉट किया, उसका रीजन क्या था? क्योंकि इट सॉट्स टू कर्ब सिविल लिबर्टीज ऑफ द इंडियन। सेकेंडली, इट प्रपोज टू पार्टीशन इंडिया। थर्ड, इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इट प्रपोज मेजर्स टू कंटेन नेशनलिज्म। तो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन सी। तो मैं आपको बता दूं इंडियन ने इसको बायकॉट क्यों किया,
क्योंकि इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन विदाउट इंडियन, मतलब जितने भी, अगर हम बात करें साइमन कमीशन में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर थे, उसमें इंडियन एक भी नहीं था। अब बात करेंगे इंडियन एक स्टैट्यूटरी कमीशन जिसको बोला जाता है साइमन कमीशन, एक ग्रुप था जिसमें 7 मेंबर थे पार्लियामेंट के अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन के अकॉर्डिंगली एक अगर बात की जाए तो साइमन कमीशन जो था एक बनाया गया, एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया, ठीक है, जिसमें 7 मेंबर थे पार्लियामेंट के और इसकी चेयरमैनशिप कौन था, इसका चेयरमैन कौन था, सर जॉन साइमन। द कमीशन अराइव्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1928। तो इंडिया में कब आया जी, 1928 में आया। टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन ब्रिटेन लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन, ठीक है। तो इंडिया में क्यों आया जी, इंडिया में आया जी 1928 को, ताकि स्टडी किया जा सके कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म जो है इन ब्रिटेन लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस। 6 अप्रैल 1930 जो है वेल नोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज दिस डेट इज एसोसिएटेड विद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च बाय महात्मा, क्विट इंडिया मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल या पार्टीशन ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। तो मैं आपको बता दूं 6 अप्रैल जो है 1930 इज एसोसिएटेड, अगर हम बात की जाए तो किससे एसोसिएटेड है, जो दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी। तो साल्ट सत्याग्रह जिसको दांडी मार्च बोला जाता है, एक वाज एन एक्ट ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, जो किसके द्वारा लीड किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा। द मार्च लास्टेड 24, अगर हम बात करें 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल 1930 तक चला, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली। ऑन 12 मार्च 1930 गांधी जी बिगेन वॉकिंग फ्रॉम हिज आश्रम एट साबरमती। जहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था दांडी मार्च का, तो ये स्टार्ट रहा था साबरमती आश्रम। टूवर्ड्स द ओशियन ही रीच हिज डेस्टिनेशन 3 वीक्स लेटर। जब ये चले जहाँ से 3 वीक्स के बाद, यानी 3 हफ्ते के बाद वहाँ पर पहुंचे, मेकिंग अ फिस्ट फुल ऑफ सॉल्ट एज ही डिड एंड देयर वे मेकिंग हिमसेल्फ क्रिमिनल इन द आइज ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, जो सिस्टम था कम्युनल इलेक्टोरेट का इन इंडिया में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था, किसमें, अगर बात की जाए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मिंटो मार्ले रिफॉर्म 1909, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन बी, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज आल्सो नोन है, इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 है उसको और क्या उसका नाम, कौन सा नाम है उसका, मोंटेगू डिक्लेरेशन है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है, जो रोलाट एक्ट है। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन सी। तो मैं आपको बता दूं दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग, स्वदेशी मूवमेंट जो था इंडिया में स्टार्ट हुआ था किसके दौरान, अगर बात कीजिए कौन से टाइम स्टार्ट किया था, चंपारण सत्याग्रह ऑफ गांधी, एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलाट एक्ट, द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1919 टू 1922। तो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन बी। तो मैं आपको बता दूं स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन, एंटी बंगाल पार्टीशन जो एजिटेशन चल रहा था तब ये स्टार्ट किया गया था स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। अब बात करेंगे स्वदेशी मूवमेंट जो था पार्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस का मूवमेंट, कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। तो जहाँ पे मैं आपको बता दूं इसकी अगर डेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता तो 7 अगस्त 1925 को ये स्टार्ट किया गया था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू इट्स गोल, ठीक है। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो था सेशन जो था कब हुआ था, अगर इंडिया बात करें कौन से सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लाहौर सेशन हुआ था 1929, लखनऊ 1916, त्रिपुरा अगर बात करें त्रिपुरी 1939 या लाहौर 1940। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन ए। तो मैं आपको बता दूं जहाँ पे लाहौर जो सेशन हुआ था 1929 को, तो जहाँ पे डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज। सो क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा आपके पास, कौन सा जो एक्ट है उसको जाना जाता है ब्लैक पिल के नाम से, रोलाट एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन ए, तो रोलाट एक्ट, ठीक है, रोलाट एक्ट इसका राइट आंसर रहेगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड इरबन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड वेलिंगटन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे जब हम बात करें 1857 की। तो अगर हम बात करें इंडियन इंडिपेंडेंस की, जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया जब आज़ाद हुआ तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल। तो अगर हम फर्स्ट गवर्नर जनरल की इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करें तो अगर हम एक इंडिया के गवर्नर जनरल थे ओनली,
जो सिर्फ इंडियन ओरिजिन के इंडियन नेम के, अगर हम बात करें इंडियन गवर्नर जनरल बने थे, वो थे सी राजागोपालाचारी, सी राजागोपालाचारी थे। उसके बाद इंडिपेंडेंस इंडिया के थे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तब थे लॉर्ड माउंटबेटन, इसको आप याद कर सकते हैं। और पहले जो गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडियन गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन इंडिपेंडेंस इंडिया के गवर्नर जनरल, और फर्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द जलियांवाला बाग मास्कर जो टुक प्लेस, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? 10 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1918, 9 अप्रैल 1916 या 13 अप्रैल 1919। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि मैं आपको बता दूं 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था जलियांवाला बाग मास्कर। तो जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था 13 अप्रैल 1919। पीपल वेयर गैदर्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल ऑन 13 अप्रैल 1900। ये जो लोग इकट्ठे किए गए थे, जो लोग इकट्ठे हुए थे, एक्चुअली जहाँ पे दो लोगों को अरेस्ट किया गया था, एक थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को कैप्चर किया गया था, यानी कि उनको अरेस्ट किया गया था 13 अप्रैल 1919 को। उसी के अकॉर्डिंगली लोग जहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे जलियांवाला बाग जो मास्कर का, इसका पीछे रीज़न रहा था। तो इनको जो पकड़ा गया था, इनको रूलाट एक्ट के अकॉर्डिंगली पकड़ा गया था, यानी कि जो सस्पेक्टेड पर्सन थे इनको पकड़ा गया था। उसी के अकॉर्डिंगली लोग जहाँ पे प्रोटेस्ट करते आए। लॉर्ड चैम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन जलियांवाला बाग मास्कर टुक प्लेस ऑन अप्रैल 1919। तो उस समय जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय अगर हम बात करें तो जनरल डायर थे, तो जनरल डायर ने जहाँ पे एक साइड से जो था रास्ता उसको क्लोज कर दिया और अंधाधुंध जो लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद जो थे काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे इंजर्ड हुए। एक हिस्ट्री अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा जो है था, एक बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे, काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। फिर बात करें हम जनरल डायर की, तो जनरल डायर ने जब ये 1919 में हुआ, तो उसके बाद अगर बात करें 1940 में जनरल डायर जो है चले जाते हैं इंग्लैंड में जाके इनका एक पर्सन जो था इनका लगातार कंटिन्यूसली पीछा कर रहा था। हाँ, बात करें उधम सिंह की, उधम सिंह ने इनका लगातार कंटिन्यूसली पीछा किया, क्योंकि उसके बहुत सारे, अगर बात की जाए, एक तो इंडियन, दूसरे बहुत सारे रिलेटिव, अगर बात की उनके रिलेटिव थे। जब ये हत्याकांड किया गया, उन्होंने उस समय एक प्रण किया था कि मैं इस, अगर बात करूँ जनरल डायर को मैं मारूंगा जब भी मौका मिलेगा। तो 1940 में जाके उन्होंने इंग्लैंड में जाके जनरल डायर को मारा था। तो 1940 में उन्होंने जनरल डायर को मारा था, उधम सिंह। ठीक है जी, आपको याद कर सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए, सो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? 1919 को, 1920 को, 1921 को, 1922 को। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन बी। तो मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था वो 1920 में किया गया था। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1920। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम क्या था? खिलाफत मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट था, होम रूल मूवमेंट या अगस्त क्रांति? सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन डी, अगस्त क्रांति। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम क्या था, तो अगस्त क्रांति आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द लीडर ऑफ द बरदौली सत्याग्रह? बरदौली सत्याग्रह के जो लीडर थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या आचार्य JB कृपलानी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आपको बता दूं जहाँ पे फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बरदौली सत्याग्रह जो हुआ था 1920 को हुआ था, एक मूवमेंट थी इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल बाय, इसको लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉर द फार्मर्स ऑफ बरदौली अगेंस्ट द अनजस्ट रेजिंग ऑफ टैक्सेस। तो बरदौली सत्याग्रह इसके लिए क्या, ये इसको लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो 1928 में हुआ था। और फॉर द फार्मर्स के लिए था बरदौली सत्याग्रह। किसके लिए किया गया था? अनजस्ट जो टैक्स जो इसको इंक्रीज किया गया था उसके अगेंस्ट ये आंदोलन चलाया गया था, रेजिंग ऑफ टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 16, गो बैक टू वेदास, दिस कॉल इज गिवन बाय, किसके द्वारा बोला गया है? ये बोला गया है, अगर ऑप्शन की बात की जाए, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ज्योतिबा फूले या दयानंद सरस्वती? तो राइट आंसर रहेगा दयानंद सरस्वती। सो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन डी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्लोगन दिया था गो बैक टू वेदास। ही वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज के, जो संस्थापक थे, और हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द वैदिक ट्रेडिशन। नेक्स्ट बात कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 की, नेशनल लीडर कौन थे? हु रोड हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन द वॉल्स ऑफ द अंडमान सेलुलर जेल? तो कौन से वो इंडियन नेशनल लीडर थे जिन्होंने हिस्ट्री लिखी थी इंडिया की अंडमान सेलुलर जेल की? अगर दीवारों की बात की जाए तो नंदालाल बोस,
अंबेडकर, वीर सावरकर या ज्योतिबा फुले। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन सी, वीर सावरकर ने लिखी थी अंडमान सेलुलर जेल, ठीक है, जहाँ पे इसकी बॉल्स के ऊपर इन्होंने हिस्ट्री लिखी थी किसकी, इंडिया की। रोट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन द बॉल्स ऑफ द अंडमान सेलुलर जेल। सो वीर सावरकर की बात की जाए तो ये ग्रेट नेशनल लीडर थे, इन्होंने हिस्ट्री लिखी ऑन इंडिया ऑन बॉल्स ऑफ अंडमान सेलुलर जेल। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड। और परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट जो बंगाल में इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, क्लाइव ने किया था, हेस्टिंग ने किया था, वेलेस्ली ने किया था, जो कॉर्नवालिस ने किया था। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन डी। तो मैं आपको बता दूँ जहाँ पे कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट को बंगाल में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में किसने स्टार्ट किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, राजा राममोहन राय, जे हिकी, जेम्स अगस्ते हिकी या लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो राइट आंसर रहेगा जेम्स हिकी। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता तो फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन इंडिया। सो राइट आंसर रहेगा जे हिकी। तो बंगाल गैजेट वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय जेम्स हिकी इन 1780। तो बंगाल गैजेट जो था फर्स्ट न्यूज़पेपर था, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जिसको स्टार्ट किया गया था जेम्स हिकी के द्वारा। अगर डेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता तो 1780 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज पार्टीशन इनटू टू पार्ट्स इन 1905 बाय। तो प्रोविंस जो था बंगाल का उसको डिवाइड किया गया था दो पार्ट में 1905 में। तो अगर बात की जाए तो आंसर ऑप्शन रहेंगे आपके पास लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो इसका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड कर्जन। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे पार्टीशन जो हुआ था ऑन 16 अक्टूबर 1905, वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। और फर्स्ट पार्टीशन इन बंगाल वाज इम्प्लीमेंटेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेकिंग गवर्निंग द टू प्रोविंसेस वेस्ट एंड ईस्ट बंगाल, ठीक है। बंगाल में फर्स्ट इसमें हिंदू आ गए और बंगाली अगर बात की जाए तो उसमें मुस्लिम, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। सो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेके एसएसबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।